सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चौहान वंश की तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जो एक अच्छी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। और चौहान वंश का हर एग्ज़ाम में 1 न 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, पीएसटीसी हो, रीट हो। चौहान वंश में हमारा आज का टॉपिक रहेगा पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है, इनका जन्म 1166 ईस्वी में अनहिल पाटन गुजरात में हुआ। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अनहिल पाटन गुजरात में हुआ। माता का अगर नाम की बात करें तो माता का नाम था कर्पूरी देवी। माता का नाम कर्पूरी देवी। आगे बढ़ते हैं। पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। जब पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की उम्र का था तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। यानी 11 वर्ष की अल्प आयु में ही पृथ्वीराज चौहान जब छोटी उम्र का था तो उनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है और 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को शासक बनना पड़ा। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान ने शासन कब संभाला था, तो ये संभाला था 1177 ईस्वी में और अपने माँ कर्पूरी देवी के संरक्षक में, क्योंकि इनकी आयु 11 वर्ष बहुत छोटी थी। तो कर्पूरी देवी ने के संरक्षण में पृथ्वीराज चौहान राजा बने थे। प्रधानमंत्री के नाम की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री का नाम है केमाश या कदम्बदास। प्रधानमंत्री केमाश या कदम्बदास। और पृथ्वीराज चौहान की जो नीति है वो है दिग्विजय की नीति। दिग्विजय की नीति का मतलब होता है दिग्विजय, यानी दिक दिशाएं होती है। इस नाम को अगर हम तोड़ेंगे संधि के हिसाब से तो दिक प्लस विजय, और व्यंजन संधि है इस शब्द में। दिक होता है दिशाएं, विजय का मतलब जीत, यानी दिक का मतलब दिशाएं होती है, अर्थात चारों दिशाओं को जीतने वाला या चारों दिशाओं को जीतने की नीति। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उपाधि की बात करें तो उपाधि है राय पिथोरा। उपाधि राय पिथोरा। दूसरी उपाधि है दल पुंगल, यानी विश्व विजेता। सेनापति के नाम की अगर बात करें तो सेनापति है भुवनमल। सेनापति भुवनमल एक अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का क्या नाम था, तो इनका नाम था भुवनमल। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने एक दुर्ग बनाया था जिसका नाम है पिथौरागढ़। कला व साहित्य विभाग की स्थापना की। कला व साहित्य विभाग की स्थापना की ये अजमेर के अंदर था और इसका जो अध्यक्ष था वो था पद्मनाभ। कला व साहित्य विभाग की स्थापना अजमेर में की, इसका अध्यक्ष पद्मनाभ था और ये पद्मनाभ सांस्कृतिक मंत्री भी था। याद रखना है, एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पद्मनाभ सांस्कृतिक मंत्री भी था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दरबारी विद्वान चंद्र बरदाई का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। इसके दरबार में जो विद्वान था वो है दरबारी विद्वान चंद्र बरदाई, और पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने ग्रंथ लिखा था जिसको पूरा किया था इसके पुत्र जलहण ने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। दूसरा दरबारी विद्वान है जयानक। जयानक ने ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज विजय। जयानक पृथ्वीराज विजय। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जयानक भट्ट 3 राजाओं के समकालीन थे। एक अच्छा क्वेश्चन है कि जयानक भट्ट कितने राजाओं के समकालीन थे, तो जयानक भट्ट 3 राजाओं के समकालीन थे। 3 राजाएं कौन कौन से हैं? विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान। 1 नंबर की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ, 2 नंबर सोमेश्वर, 3 नंबर पृथ्वीराज चौहान। जयानक भट्ट 3 राजाओं के समकालीन थे। इसके बाद एक युद्ध आता है गुड़गांव का युद्ध। गुड़गांव का जो युद्ध है वो होता है 1178 ईस्वी में। गुड़गांव का युद्ध 1178 ईस्वी। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान है और एक तरफ नागार्जुन है। पृथ्वीराज चौहान व नागार्जुन के बीच गुड़गांव का युद्ध 1178 ईस्वी में होता है। गुड़गांव का युद्ध 1178 ईस्वी में होता है। पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति थे वो थे कदम्बदास और भुवनमल।
इधर नागार्जुन के जो सेनापति थे वो थे देवभट्ट। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुड़गांव का युद्ध कब हुआ, 1178 ईस्वी में हुआ, किन किन के मध्य हुआ, पृथ्वीराज चौहान और नागार्जुन के मध्य हुआ। इस युद्ध में किसकी विजय होती है, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और नागार्जुन की हार होती है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए। एक अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की यात्रा पर भारत आए थे और अजमेर को ही अपना कार्यस्थल चुना था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे या राजस्थान आए थे, भारत आए थे, तो ये पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे। आगे युद्ध होता है बंढानकों का युद्ध। अभी हमने पढ़ा था 1178 ईस्वी में गुड़गांव का युद्ध। अब दूसरा जो युद्ध है वो है बंढानकों का युद्ध, यानी गुड़गांव व हिसार के आसपास बंढानक जाति रहती थी और इसी बंढानक जाति के साथ पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है 1182 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में बंढानकों पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में भी विजय होती है। याद रखना है, गुड़गांव के युद्ध में 1178 में नागार्जुन के साथ विजय, बंढानकों के साथ 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो युद्ध है वो है महोबा या इसको बोलते हैं तुमुल का युद्ध। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि महोबा या तुमुल का युद्ध कब हुआ, किन किन के मध्य हुआ। तो तुमुल का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव चंदेल के बीच 1182 ईस्वी में। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान है, एक तरफ परमर्दी देव चंदेल है। परमर्दी देव चंदेल पूछा जाए कहाँ का शासक था, तो परमर्दी देव चंदेल महोबा का शासक था। इसमें परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे, आल्हा व उद्दल। आला व उद्दल दो सेनापति थे। आला व उद्दल परमर्दी देव चंदेल को छोड़कर पास के क्षेत्र में चले गए थे, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव चंदेल पर आक्रमण किया तो परमर्दी देव ने आला व उद्दल को बुलावा भेजा और वे आ गए और युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि आला व उद्दल किस युद्ध में मारे गए थे, तो ये महोबा या तुमुल का युद्ध हुआ था। परमर्दी देव चंदेल और पृथ्वीराज चौहान 1182 को युद्ध हुआ था। इस युद्ध में आला व उद्दल वीरगति को प्राप्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है नागौर का युद्ध। एक अच्छा और फेवरेट क्वेश्चन है। नागौर का युद्ध है वो 1184 ईस्वी में होता है। नागौर का युद्ध, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान है, दूसरी तरफ भीम द्वितीय है। पृथ्वीराज चौहान और भीम द्वितीय के बीच नागौर का युद्ध 1184 ईस्वी में होता है। युद्ध का कारण है, इस युद्ध के दो कारण हैं। एक नंबर की हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान को मरवाने में भीम द्वितीय का हाथ है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और भीम द्वितीय के बीच युद्ध होता है 1184 ईस्वी में। तो ये जो भीम द्वितीय है, इसने पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर को मरवाने में भी इनका हाथ माना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो भीम द्वितीय से अपने पिता का बदला लेना चाहते थे। दो नंबर कारण है इंचिनी कुमारी। ये इंचिनी कुमारी सिरोही की राजकुमारी थी। इंचिनी कुमारी सिरोही की राजकुमारी थी और ये इंचिनी कुमारी से भीम द्वितीय इंचिनी कुमारी को पसंद करता था। वह इंचिनी कुमारी प्रेम करती है पृथ्वीराज चौहान के साथ। इसी बीच दोनों में आपसी मतभेद के कारण, द्वंद्व के कारण युद्ध का कारण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान और कनौज का जो शासक है जयचंद गढ़वाल। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान है, एक तरफ यूपी या कनौज जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जयचंद गढ़वाल वहाँ का शासक था। इसकी पुत्री का नाम था स्योंगिता। ये स्योंगिता आगे प्रथम युद्ध का कारण, जो प्रथम युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध है, उसका कारण मानी जाती है कि मोहम्मद गोरी ने, जयचंद गढ़वाल ने ही मोहम्मद गोरी को बुलावा भेजा था। ये स्योंगिता जयचंद गढ़वाल की पुत्री है और ये कनौज के रहने वाले थे। पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या घटना होती है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गजनी से आया मोहम्मद गोरी।
मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था। ये गजनी पड़ता है अफ़गानिस्तान के अंदर। जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद गोरी को बुलावा भेजा और पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। ये जो जयचंद गढ़वाल जो शासक था कनौज का, उत्तर प्रदेश का, इसने ही मोहम्मद गोरी को बुलावा भेजा था कि आप पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इसीलिए ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। एक अच्छा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस युद्ध में एक तरफ पृथ्वीराज चौहान है और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी है। ये युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 ईस्वी में होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की तो विजय होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। सेनापति की अगर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था गोविंदराज, और ये गोविंदराज दिल्ली का था, दिल्ली का शासक था, गोविंदराज दिल्ली का था। इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, क्योंकि एक साल बाद 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जीतने के बाद और मोहम्मद गोरी से विवाह करने संयोगिता के साथ विवाह करने के बाद ये अपना जीवन है आमोद प्रमोद में व्यतीत करते हैं और फिर दोबारा मोहम्मद गोरी 1192 में एक साल बाद आक्रमण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाता है और मोहम्मद गोरी की विजय होती है। 1192 ईस्वी की युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 ईस्वी, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान है, दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी है। पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, मोहम्मद गोरी की विजय होती है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले गया। मोहम्मद गोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले गया, और गजनी ये जो मैंने अभी बताया था आपको अफगानिस्तान में है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक या समाधि भी गजनी के अंदर है। एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार चंद्र बरदाई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में बताता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले गया और उसको नेत्रहीन कर दिया। एक बार दरबार में कुछ आयोजन चल रहा था, तब राजा कुछ ऊंचाई पर बैठा हुआ था। यहाँ राजा मोहम्मद गोरी की बात हो रही है। तभी चंद्र बरदाई ने एक श्लोक बोला था, क्योंकि चंद्र बरदाई जो है वो शब्द भेदी श्लोकों का जानकार था, और ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये शब्द भेदी बाण चलाता था। तो चंद्र बरदाई एक श्लोक बोलता है, शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी की हत्या करते हैं। 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। कि 4 बाँस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान को सुनाई दिया और तभी पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी पर आक्रमण कर दिया। इस घटना के बाद दोनों ने आत्महत्या कर ली। माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं कि इस घटना के बाद दोनों ने आत्महत्या कर ली और पृथ्वीराज चौहान की छतरी काबुल गजनी में बनी हुई है। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान का स्मारक या छतरी कहाँ है, तो ये गजनी अफगानिस्तान में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। पूछा जा सकता है पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या था। नाट्यरंभा पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंदराज को अजमेर सौंप कर चला जाता है। यानी अजमेर, पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक था और मोहम्मद गोरी दूसरे युद्ध के बाद जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ गजनी अफगानिस्तान ले जाता है, और गोविंदराज जो पृथ्वीराज चौहान का बेटा था उसको अजमेर सौंप कर चला जाता है। यही गोविंदराज बाद में रणथंभौर चला जाता है। अजमेर को छोड़ देता है ये भी और रणथंभौर चला जाता है। रणथंभौर में जाने के बाद वहाँ रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है 1194 ईस्वी में। एक अच्छा और फेवरेट क्वेश्चन है कि 1194 ईस्वी में रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी गोविंदराज, जो पृथ्वीराज चौहान का बेटा था। गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। अब हम कल पढ़ेंगे रणथंभौर में चौहान वंश, जिसमें इंपॉर्टेंट शासक हमीरदेव चौहान भी आएंगे, जो हमारी चौहान वंश की नेक्स्ट चौथी क्लास होगी। ये हमारी तीसरी क्लास है।
जो अच्छे से कंप्लीट हो गई है। सभी विद्यार्थियों को क्लास को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है और नोट्स साथ साथ में ही बनाने हैं। धन्यवाद।